कहाँ से लेके आते हो तुम? कितने पैसे लेते हो एक बच्चे के? 700 रुपये बच्चे के। कहाँ छोड़ोगे? क्या ये बच्चे भेड़ बकरी हैं, जानवर हैं? आप वर्दी में भी नहीं है। आपका लाइसेंस कहाँ है आपका? ये लाइसेंस हाँ, फोटो का ओरिजिनल लाइसेंस कहाँ है? क्यों घर पर रखा है? इंश्योरेंस है इस गाड़ी का? कहाँ दिखाओ मेरे को। आपका कंडक्टर का लाइसेंस है? क्यों आपने वर्दी क्यों नहीं पहनी? क्यों नहीं दे रखी? क्यों चला रहे हो फिर स्कूल की बस है तो? क्यों चला रहे हो भैया? बुलाओ प्रिंसिपल को अपने। कितने बच्चे भर रखे हैं? ज़्यादा है ना बेटे, बस में वैन में ज़्यादा बच्चे हैं। गर्मी लगती है? हैं? गर्मी लगती है ना? देख इसके बच्चे के, देखो कितने पसीने आ रहे हैं। इधर आओ बेटे, इधर आओ। अंदर अमन आओ, इधर आओ। आ जाओ बेटे, आ जाओ। देखो इस बच्चे के कितने पसीने आ रहे हैं। देखा हैं? आ रहे हैं ना बेटे, गर्मी लग रही है ना? लगती है कि बाद में गर्मी? फिर क्या यार, इतने बच्चों को इतना बुरा हाल कर रखा है। फर्स्ट एड बॉक्स है तुम्हारी गाड़ी में? मैं तो जेब नहीं लगाऊं। अरे इधर आओ, उसको बस को देखो, रोको उसको। आज के बाद में स्वास्थ्य फिटिंग के बच्चों को जो कैपेसिटी उसके अलावा नहीं लेकर आएंगे आप, ठीक है ना? बंद कर दूंगा गाड़ियों को। और अपना कैमरे वगैरह बता देना अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। आज ही लगवा देना। यूनिफॉर्म में होंगे सभी। हाँ, एक वैन और वो हमारे लेके जाओ उनको, बच्चों को डालो। इसमें नंबर लिखो ना, अपने प्रिंसिपल को बता देना बगैर कैमरे बगैर यूनिफॉर्म को हम नहीं लेके जाएंगे। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के हांसी गेट चौक से, जिसे महाराणा प्रताप चौक के नाम से भी जाना जाता है, वहां मौजूद हूं दोस्तों। और शिखर दोपहरी है, आप मेरे माथे पर पसीना देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस 46 डिग्री सेल्सियस तापमान में अगर आपको कोई ठंडक के साथ और शांति के साथ काम करता हुआ दिखाई देगा तो वो है ट्रैफिक पुलिस और होमगार्ड के जवान। आप देख रहे हैं इन लोगों को, इन्हें धूप का पता ही नहीं है कि तापमान कहाँ तक पहुँच गया है, क्योंकि ये वक्त होता है स्कूल से छूटने का। बच्चे 2 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास छूटने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है। और आज स्पेशली यहाँ पर ट्रैफिक SHO पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऑटो या आपने बसेस में देखे होंगे जो कि स्कूल की बसें रहती हैं, उसमें आप कट शॉट भी देख रहे हैं इस वीडियो के दौरान कि बच्चे इस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस के भरे जाते हैं मात्र किराए के लिए, मात्र आमदनी के लिए। बच्चों से जब पूछा गया तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, साफ दिल के होते हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी तो बहुत लगती है साहब, लेकिन क्या करें। छोटे छोटे बच्चे जब ये बात कहते हैं ट्रैफिक SHO को, तो कहीं ना कहीं पसीने हर किसी के छूट जाते हैं। लेकिन फिर भी ना तो पेरेंट्स चेतते और ना स्कूल प्रशासन। अब लगातार हिदायत दी जा रही है भिवानी ट्रैफिक SHO के द्वारा, लगातार गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। ज़्यादातर उन बच्चों की गाड़ियाँ जो कि भारी संख्या में भरे गए हैं, सिटिंग से ज़्यादा भरे गए हैं, और प्राइवेट व्हीकल में या फिर स्कूल की बसेस में वो आने जाने का काम करते हैं। ट्रैफिक SHO से बात करेंगे, बच्चों का आपको माहौल दिखाऊंगा यहाँ का। लेकिन भिवानी प्रशासन, पुलिस प्रशासन अब प्रयास कर रहा है कि बच्चे आसानी से इस गर्मी के माहौल में स्कूल से घर तक का सफ़र तय कर सकें। तो मेरे साथ मौजूद हैं श्री भगवान जी, इनसे बात करेंगे। आज गाड़ियाँ रुकवाई जा रही हैं, स्पेशली बच्चों से आपने पूछा तो बच्चे कह रहे हैं कि गर्मी तो लगती है साहब, लेकिन क्या करें। तो किस तरीके से रोका जाएगा? लगातार ये भारी वाहन चल रहे हैं, बच्चों को भर भर के, छोटे छोटे ऑटो इस तरीके से चल रहे हैं कि उसमें बच्चे हैं ही नहीं। जिस तरीके से तूड़ी भरी जाती है, आजकल तूड़ी का मामला भी चल रहा है, आप लोग रोकते हैं, तो वही माहौल यहाँ इन बच्चों को ले जाते वाहनों में दिखाई।
बिल्कुल आपने सही कहा। आज एक विशेष अभियान माननीय उच्च न्यायालय और पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार चलाया गया है, जिसमें आज स्कूल बसों को ऑटो रिक्शा में जिसमें बच्चे बैठा के ले जाए जाते हैं उनको चेक किया गया। आपने देखा कि जिसमें कैपेसिटी 5 और 6 की है, जिसमें 18, 19 बच्चे थे और जिनके पसीने चले हुए थे। इतनी गर्मी में 45 टेम्परेचर में इतने ज़्यादा भर करके बच्चे लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्कूल प्रबंधक से अनुरोध करूंगा और विशेषकर अपने उनके बच्चों के माता पिता से कि ये देश का भविष्य है, इनको आप ऐसे इतनी गर्मी में किसी के उसमें मत छोड़िए। आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए और ये देश का भविष्य है, इसको ऐसे इतनी गर्मी के तपती में ना भेज करके आप उसको अलग अलग ऑटो में भेजिए, जिसमें कैपेसिटी के अनुसार बैठाएं, उसमें बैठाइए। आप स्कूल से भी कहिए कि हमारे बच्चों को ऐसे वैन में नहीं बैठाए, क्योंकि वैन का किराया चार्जेस ले रही है स्कूल, चार्जेज आप उन्हीं बच्चों का ले रही है सीटिंग के हिसाब से, लेकिन वो अधिक चार्जिंग लेकर अधिक मुनाफा कमा रही हैं। अच्छा, बात करेंगे आज कोई चालानिंग भी की गई है या खाली चेतावनी दी गई? नहीं, आज पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार अभी 1 हफ्ते के लिए हमने विशेष अभियान चलाया है चेकिंग का, और इनको समझाया गया है कि आप जो भी बसेज हैं उसमें सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार बैठाइए। आप बस के अंदर सीसी कैमरा लगाइए, कंडक्टर ड्राइवर वेल लाइसेंस होल्डर होने चाहिए, उनकी वर्दी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उनकी नेम प्लेट होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होने चाहिए, आगे पीछे बस में पुलिस का नंबर और प्रिंसिपल का नंबर लिखा होना चाहिए हेल्पलाइन के लिए। इन चीज़ों को देकर हमने हिदायत दी है। उसके बाद में हम सभी स्कूलों को भी लिख रहे हैं ताकि वो स्कूल उसकी पालना करें। ना पालना करने पर हम उन स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब से आपने पिछले महीने से चार्ज संभाला है ट्रैफिक एसएचओ के तौर पर, क्या माहौल चेंज हुआ है? लगातार चौकों पर भारी संख्या में पुलिस बल दिया जा रहा है, गाड़ियां रोकी जा रही है, चेकिंग की जा रही है। कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है या सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से आपने ही अपने स्तर पर इसको बदलने की कोशिश की? आप प्रतिदिन देख रहे हैं कि 45 टेम्परेचर में चौकों के ऊपर पुलिस और होमगार्ड के जवान खड़े रहते हैं, बिल्कुल मस्तों की ड्यूटियाँ कर रहे हैं। विशेष अभियान एक विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट हेलमेट और विदाउट ये जो बुलेट बाइक हैं जो पटाखे छोड़ती हैं, इनके लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं, जिसके दौरान अप्रैल महीने में हमने विदाउट हेलमेट और विदाउट नंबर प्लेट के करीब 2000 चालान किए हैं। लोगों को ये लगे घर से चले मोटरसाइकिल या लेकर के, तो उनको ये लगे कि हमें बियाणी में जाना है। बियाणी में जाना है तो ये लगे कि वहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, और यदि आप बियाणी के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको ये हेलमेट का चालान अवश्य होगा। और ये में चेतावनी है मेरे 2 व्हीलर चालकों को कि किसी भी सूरत में आपको, चाहे पुलिस कर्मचारी हैं चाहे या अदर किसी संस्था के कर्मचारी हैं, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा यदि आप हेलमेट नहीं लेकर आए, क्योंकि मानव जीवन 84 करोड़ योनियों के बाद मिलता है, और इस हमारे लिए या मेरी ट्रैफिक पुलिस के लिए एक मानव जीवन जरूरी है, उनको बचाना हमारा दायित्व है। श्री भगवान जी, एक फिल्म आई थी सिंघम, और उसके पीछे का बैकग्राउंड जब चलता था तो कहीं ना कहीं जो गुंडे होते थे या जो गलत काम करने वाले होते थे उनके कदम रुक जाते थे। सेम ऐसा ही आपकी एंट्री के बाद हुआ है कि हर चौक पर पुलिस ज़्यादा संख्या में खड़ी होने लगी, लोग हेलमेट भी पहनने लगे। तो ये संकेत कैसे देखते हैं? सिंघम वाली एंट्री हो चुकी है भिवानी में। आप देख रहे हैं पहले भी यही पुलिस होती थी, इनको मोटिवेट किया जाने का फ़र्क होता है। मैंने इनको मोटिवेट किया, ये एग्री हुए काम करने के लिए, इनको इंटरेस्ट बढ़ा है। उसी पुलिस के साथ, उसी जवानों के साथ जितनी संख्या पहले थी उतनी में आज काम कर रहे हैं। सिर्फ मोटिवेट करना है। रही सिंघम वाली बात, तो हमारे सिंघम से ज़्यादा हमारा मानव जीवन जरूरी है। यातायात लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें, खुद भी सुविधा लें। हमारा उद्देश्य चालान करना नहीं है लोगों का, हमारा उद्देश्य यातायात नियमों का पालन कराना, और वो हर हालत में कराया जाएगा, चाहे वो पे करके जुर्माना भुगत के और फिर कर ले या प्यार से कर ले, हम दोनों भाषाओं में समझाते हैं उसको। जिस प्रकार से चेतावनी दी जा रही है, अभियान आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि अब स्कूलों में नए एडमिशन होने स्टार्ट हुए हैं, बच्चे ज़्यादा संख्या में जाने स्टार्ट होंगे कोरोना के बाद। बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार आज हो रहा है, ये अभियान चल रहा है, इससे भी ज़्यादा ये अभियान चलाया जाएगा और सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और हमें किसी भी सूरत में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जी।
ये थे हमारे साथ श्री भगवान जी, जो कि ट्रैफिक एसएचओ के तौर पर भिवानी में व्यवस्था को काफ़ी सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मैं सैल्यूट करता हूँ इन होमगार्ड के जवानों को, इस पुलिस के जवानों को, जो दोपहर में 46 डिग्री सेल्सियस में चौक पर तैनात हैं, यहाँ पर बदलाव लेकर के आना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ भिवानी की जनता के लिए। सबसे बड़ा संदेश दिया कि हम जॉब करते हैं वो एक अलग बात है, हमारी ड्यूटी करते हैं एज ए सिंघम समझें या एक अच्छे मानव ह्यूमन बीइंग की भांति आप समझें, लेकिन हम बदलाव चाहते हैं, आम जनता का सुख और शांति चाहते हैं, जो कि इनका एक टारगेट भी रहता है, एक स्लोगन भी है, सेवा और सौहार्द का, सुरक्षा का, वो कहीं ना कहीं पूरा करती दिखाई दे रही भिवानी की ट्रैफिक पुलिस। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। दूसरे अस्पताल में बहू का उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद मैं शंकरगिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।